हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्टडी बडी 10 पे स्वागत है। आज हम चैप्टर 8 करने जा रहे हैं MPSC 001 का राजनीति सिद्धांत। चैप्टर 8, चैप्टर का नाम है नागरिकता। तो उसके बारे में पढ़ेंगे, नागरिकता की परिभाषा पढ़ेंगे, नागरिकता के आयाम प्रकार देखेंगे और नागरिकता पर मार्क्सवादी और उदारवादी दृष्टिकोण को पढ़ेंगे। आपके पेपर में इस चैप्टर में से क्वेश्चन आ जाता है, तो आप इस चैप्टर को थोड़ा इसका कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा और थोड़ा और आप इसको अपनी बुक में से पढ़ लीजिएगा। इसकी परिभाषा हम कुछ पॉइंटों में दे सकते हैं, जैसे कि जो नागरिकता शब्द है ये, इसको अंग्रेजी शब्द उसमें सिटीजनशिप कहते हैं। और सबसे पहले नागरिकता को यूनानी देशों में पारित किया गया था। यूनान के देशों में नागरिकता अपने लोग नागरिकों को सबसे पहले नागरिकता दी गई थी कि यू आर यूनानिस, तुम सब यूनानी हो यहाँ के। तो इसकी हम पढ़ लेते हैं। किसी देश व राज्य में रहने वाले नागरिकों को उस देश की पहचान देना नागरिकता कहलाता है। जैसे भारत में रहने वाले लोगों को भारतीय कहा जाता है, तो भारतीय नागरिकता हुई। वैसे अमेरिका में रहने वाले नागरिकों को अमेरिकन कहा जाता है, तो अमेरिकन नागरिकता हुई उनकी। नागरिकता अधिकार सर्वमान्य है, यानी नागरिकता सबसे उच्च मानी जाती है। आप अगर भारतीय हो और आप अमेरिका में जाते हो, तो आप भारतीय की नागरिकता आपके पास रहेगी, कि आप माने जाओगे कि हाँ आप भारतीय हो, ये नागरिकता उसकी उच्च है। राज्य की व्यवस्थाओं की में कमियों को दूर करने में नागरिकता के महत्व होती है। नागरिकता मिलने से व्यक्ति राज्य में जो व्यवस्थाएं हैं, जो प्रणालियां हैं, उनमें भाग लेके उनका सुधार कर सकता है, उनमें कमियों में अपना विचार विमर्श कर दे सकता है। मैं कमियों का एक महत्वपूर्ण औजार है। नागरिकता से अधिकार व कर्तव्य दोनों प्रभावित होते हैं। हर एक देश की अलग अलग नागरिकता होती है, तो हर एक देश के अलग अलग अधिकार और कर्तव्य होते हैं, इसलिए नागरिकता प्रभावित करती है अधिकार और कर्तव्य को। एक हम कह सकते हैं कि नागरिकता सभी व्यक्तियों को मिलती है कि वे देश के विकास में अपना अहम योगदान दे सकें। मत देने का अधिकार, तो नागरिकता जो बाहर से आए हुए बंदे होते हैं उनको कम अधिकार मिले होते हैं। जो राज्य में जो नागरिक होते हैं, जिनको राज्य की नागरिकता है, उनको विशेष अधिकार होते हैं। नागरिकता दो प्रकार से मानी जाती है। एक तो जन्म पर आधारित होती है, जो कि किसी राज्य या किसी देश में किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है, तो वह फलस्वरूप वहाँ की उस देश व राज्य की नागरिकता प्राप्त कर लेता है। एक राज्य व देश की स्वीकृति लेकर, यानी कोई अन्य व्यक्ति आया जो यहाँ पे 5-6 साल से रह रहा है, 10 साल से रह रहा है किसी अन्य देश का, और वो फिर वो राज्य देश से स्वीकृति ले सकता है कि मैं यहाँ इस आपके देश में सेटल हो चुका हूँ, मेरा घर और मेरा परिवार भी यहीं पर, तो वे उसको स्वीकृति देकर वहाँ की नागरिकता प्रदान कर देते हैं। उसकी जो जिस देश से आया था वो नागरिकता उसकी ख़त्म कर दी जाती है और इस देश की नागरिकता उसे दे दी जाती है। तो ये दो प्रकार की हो गई। नागरिकता के अन्य प्रकार व आयाम, कुछ अन्य 3 आयाम है इसके। सिविल आयाम, व्यक्ति की स्वतंत्रता, भाषण विचार, यानी व्यक्ति की स्वतंत्रता है, इसमें भाषण कर देने की स्वतंत्रता है, विचार करने की स्वतंत्रता है, किसी बात पे विश्वास रखने की स्वतंत्रता है, निजी संपत्ति रखने की स्वतंत्रता और अन्य विभिन्न स्वतंत्रताएं सिविल आयाम के अंदर आती हैं। सिविल आयाम की जो नागरिकता है उसके अंदर। फिर राजनीतिक आयाम, सत्ता में भाग लेने की, मतदान देने की, नेतृत्व करने की, चुनाव लड़ने की आदि की, ये राजनीतिक आयाम के अंदर आती है। और सामाजिक आयाम में विशेष जीवन यापन करने की, यानी व्यक्ति या कोई समुदाय अपना कोई विशेष जीवन यापन कर सकता है, उसको पूरी छूट है अगर वो उस देश का नागरिक
नागरिकता उसके पास। नागरिकता और उदारवादियों के बीच संबंध, यानी उदारवादियों की नागरिकता पर दृष्टिकोण। उदारवादी स्वतंत्र नागरिक अपने नाम पर शासन करते हैं, यानी नागरिकों को बिल्कुल नागरिकता से व्यक्ति स्वतंत्र है, वे शासन कर सकते हैं, वे चुनाव लड़ सकते हैं माना उनको नागरिकता मिलने पर। राज्य सभी नागरिकों को स्वतंत्र बनाता है, यानी नागरिकता देने पर राज्य सभी नागरिकों को स्वतंत्र हो जाते हैं वे, इनका मानना है। उदारवादी कहते हैं कि सभी विशेष धर्म व संस्कृति में कोई भेदभाव नहीं करते, सभी को नागरिकता दी जाती है। इनके द्वारा आदर्श दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है, नागरिकता को एक आदर्श दृष्टिकोण माना गया है राज्य और सरकार का। उदारवादियों ने कहा नगर संस्कृति स्वतंत्र एवं समान दृष्टिकोण का आधार प्रस्तुत करती है, यानी नगर संस्कृति यानी बचपन से ही व्यक्ति पैदा होता है तो वहाँ की संस्कृति उस देश राज्य की संस्कृति अपनाता है और उसको और विकसित करने में अपना कार्य करता है। तो समान व दृष्टिकोण आधार प्रस्तुत करते हैं, ये उदारवादियों को हो गया। फिर नागरिकता पर मार्क्सवाद का दृष्टिकोण, मार्क्सवाद का आपका आ जाता है। मार्क्सवादी जो थे वो पूंजीवादी के विरोधी थे, कट्टर थे, और मार्क्सवादियों ने उदारवादियों की आदर्श दृष्टिकोण की आलोचना, घोर आलोचना की है। मार्क्सवादी के समझने से पहले हमें इसका दृष्टिकोण देखना थोड़ा समझ लेते हैं। मार्क्सवादियों वर्ग संघर्ष को मानते थे कि समाज में प्राचीन काल से वर्ग संघर्ष चलता आ रहा है, यानी समाज 4 वर्गों में बटा हुआ है, तो ये वर्गों में बटा ही है और इनके बीच में संघर्ष चलता आ रहा है आज तक, जब तक पूंजीवादी व्यवस्था खत्म नहीं होगी और साम्यवादी व्यवस्था नहीं आएगी, जब तक वो राज्य भी सफल नहीं कहलाएगा, ना ही उसमें अन्य प्रणालियाँ सफल कहलाएगी। इनका मेन मार्क्सवादी दृष्टिकोण ये है। और वे अब नागरिकता के ऊपर क्या बोलते हैं? मार्क्सवादी मानते हैं कि नागरिकता प्रदान करना पूंजीवादियों का षड्यंत्र है। ये मानते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था का षड्यंत्र है नागरिकता प्रदान। ये कहते हैं कि पूंजीवादी जो व्यवस्था है वो नागरिकताओं को ऐसा प्रस्तुत करती है कि तुम स्वतंत्र हो और उनसे अपने देश का विकास करवाती है और उनका लाभ नहीं करती, नागरिकों का इतना लाभ नहीं करती, इनका मानना है मार्क्सवादियों का। मार्क्सवादी नागरिकता को द्वैतवाद से जोड़ते हैं, यानी दो मुही जोड़ते हैं उसको, यानी जैसे ये पूंजीवादी इनको कुछ दिखाते कुछ है कि हम तुम्हें ये देंगे, पर इनको कई हिस्सों में व कई समाजों में इनको अभी भी हिस्सा लेने में असमर्थ है नागरिक। मार्क्सवादी कहते हैं कि समाज वर्ग संघर्ष की उपज है, यानी समाज ही राज्य है और ये वर्ग संघर्ष बनता आ रहा है। जब तक साम्यवादी प्रणाली नहीं आएगी, जब तक यानी साम्यवादियों द्वारा क्रांति करके पूंजीवादी व्यवस्था को ख़त्म नहीं किया जाएगा, जब तक कोई भी प्रणाली नागरिक के भलाई के लिए नहीं है। इनका मानना है कि नागरिकता होने के बावजूद भी नागरिक बहुत सी सुविधाओं में हिस्सा लेने में अभी भी असमर्थ हैं। यानी इनको दिखाया तो जाता है कि उनको कि आदर्श दृष्टिकोण है राज्य का, सभी को समान स्वतंत्रता मिलेगी, नागरिकता होने के बावजूद वो कुछ भी करने का, अपना जीवन यापन करने के लिए आज़ाद है। तो पर नहीं, आज भी उनका मानना है कि कई सुविधाओं में उनका हिस्सा लेने में असमर्थ है नागरिक अभी भी। मार्क्सवादी उदारवादियों के आदर्श दृष्टिकोण की घोर आलोचना करते हैं। उसके बाद है समूह विभेदिता नागरिकता। ये एक समान अधिकार की मांग करते हैं, यानी समुदायों को, सभी को एक समान अधिकार मिलना चाहिए। राजनीतिक, सांस्कृतिक, दैनिक कार्यों में एक समान अधिकार दिखाई देने चाहिए। समूह विविधता का पढ़ लीजिएगा, ये कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है, बस मार्क्सवादी उदारवादी का ज़्यादातर आता है आपके। और नागरिकता के बारे में अगर परिभाषा पूछेंगे तो उसकी परिभाषा देके उसके आयाम और प्रकारों को थोड़ा एक्सप्लेन कर देना। जो मैंने कुछ एक पॉइंट बताए हैं वो याद कर लेना और उसको थोड़ा सा और फैला के लिख देना। आज के चैप्टर में इतना ही। अगर मेरा चैप्टर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स, गुड बाय। मैं मिलता हूँ आपको अगले चैप्टर में।